साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0 पर। तो दोस्तों, अब परसों विधानसभा के अंतर्गत आपने देखा ही होगा वीडियो, हो सकता है आपके पास पहुंचा, नहीं पहुंचा है तो मैं आपको बता दूं कि उसमें समाजवादी पार्टी के एक विधायक है समरपाल सिंह जी, जिन्होंने शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से एक प्रश्न पूछा था विधानसभा के अंतर्गत कि आखिर शिक्षा मित्रों का और भी जो विभाग के कर्मचारी हैं उनका वेतन कब बढ़ाएंगे। उन्होंने एक बहुत ही एक बात भी बोली, बहुत अच्छी बात बोली। वो बात ये बोली कि मैं अपने विधानसभा के अंतर्गत लोगों से मिल रहा था तो मुझे एक शिक्षा मित्र मिला, उसने ये बोला कि साहब मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है। उन्होंने बोला कि क्यों? तो उसने बोला था कि बार बार पेपर में आता था कि सैलरी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, ऐसे करते थे। जैसे मुझे सूचनाएं मिलती थी मैं उसे दिलासा देता था, अंततः नहीं बढ़ा और इतने वेतन में हम लोग का काम नहीं चल रहा था, इसलिए मुझे छोड़ के चली गई। तो इस बात पे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बात उन्होंने बोला, उन्होंने लगभग 4-5 मिनट अपनी बात कही और उसका बस 10 सेकंड के अंतर्गत शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर देकर बात को ख़त्म कर दिया। वो उत्तर ये था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी हमारे पास बजट नहीं है और हम वेतन नहीं बढ़ा पाएंगे। मतलब इतना कुछ कहने के बाद भी ये लोग वेतन बढ़ाना चाह रहे, आखिर करना क्या चाहते हैं। और एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल है जिन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री, मैं नाम नहीं रिवील करूंगा, उन्होंने उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने बोला था कि देखिए, अगर नियत करने की होगी तो बिल्कुल हो सकता है, सारी चीज़ें संभव हो तो रहा है। आखिर लोगों ने नेताओं कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया, नेताओं का पेंशन जारी है, तो क्या अर्थव्यवस्था चरमरा जा रही है? नहीं हो रही है। आखिर पिछली सरकारें इन कर्मचारियों को अच्छा वेतन दे ही तो रही थी। कर्मचारी इससे ज़्यादा थे, आपने तो कर्मचारियों की संख्या भी घटा दी, उसके बाद भी देना नहीं है। और मेरी समझ में आती है, क्या आपको अपने घर से ला के देने हैं पैसे? किसी को घर से ज़्यादा टैक्स का ही पैसा जा रहा है ना सर। महंगाई इतनी बड़ी है, जो चीज़ 10 रुपये की मिलती थी सीधे 20 रुपये की मिल रही है, लोग खरीद रहे हैं। उसके बाद आपके पास वेतन देने के लिए बजट नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो पोस्ट उन्होंने किया था, मैं उस पोस्ट की बात कर लेता हूँ। जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, अनुचर, अन्य कर्मियों का वेतन बढ़ाने की बात आते ही सरकार द्वारा कहा जाता अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। पहले की भी सरकार अर्थव्यवस्था चला ही रही थी ना, और शायद आपसे बेहतर चला रही थी। लेकिन जब माननीय विधायक जी, चाहे किसी भी पार्टी के हों, देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं वो, किसी भी विधायक के हो, अपने वेतन हज़ारों में बढ़ाने की बात हुई तो एक ध्वनि मत में अपने सीधे वेतन 40% बढ़ा लिया। आप 40% अपना वेतन बढ़ा लेते हो, और इनको तो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम 16,000, 18,000, 20,000 देंगे। इतना ही मांग रहे हैं सर, आप नहीं दे पा रहे हो। सोचिए, पुरानी पेंशन खुद के लेने के लिए देश की अर्थव्यवस्था पहले पायदान पे पहुंच जाएगी, और कर्मचारियों को देना हो तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। सोचिए, ये पूर्व विधायक रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनका पोस्ट है। ऐसा नहीं है, मैं चाहता तो फोर्स दिखा सकता था, लेकिन रिवील अगर मान लीजिए नहीं भी किया हो, क्या ये बातें गलत हैं? अपना वेतन बढ़ाना था तो विधायक जी सभी पार्टियों के, मैं किसी एक पार्टी, सभी लोगों ने ठोक ठोक के बढ़ा लिया। क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारी या शिक्षा मित्र या रसोइया या अन्य जो भी कर्मचारी भाई लोग हैं, क्या उनका ही वेतन बढ़ाने में सारी समस्या आ रही है, सारी व्यवस्था टरमरा जा रही है? और जो हर महीने कंपनियां, जो आउटसोर्सिंग की कंपनियां जो हर महीने पैसे खा रही हैं एक एक कर्मचारी से, 2-2 हज़ार, 2,500, 1,500, 1,700, अलग अलग है, क्या वो सही है? कम से कम उस चोरी को तो ये आप बंद करा सकते थे। निगम बन रहा है, कब बनेगा, किस दिन बनेगा, भगवान जाने, या चुनावी एजेंडे के लिए आप लोग रखे होंगे। इस बार आउटसोर्सिंग कर्मी जवाब जरूर देगा, और मैं सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों को कहना चाहूँगा, कमर कस लीजिए, क्योंकि इस बार आप अपने लिए वोट करना, अपने अधिकारों के लिए वोट करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।